दिस ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली NEP 2020 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है फॉर द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम ME in the undergraduate programs of the university. As we all know, University of Delhi is considered to be as the largest university in the country. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी बड़ी है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होंगे और बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स में वो अपने आप को एनरोल करते हैं, BET और BA, BCom और BSc। लेकिन ऐसे बहुत से रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके पर्सनल, फाइनेंशियल कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जो ये इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, इससे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री प्रोग्राम को कुछ स्पेसिफिक ईयर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स जस्ट सी कि ये जो गाइडलाइंस है वो क्या आई हुई हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये NEP की तरफ से गाइडलाइंस है वो एक्चुअली में क्या कह रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक क्रेडिट। मतलब ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है अपने लर्निंग आवर्स कितने देने हैं। देखो भाई, अपना जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है वो टोटल ऑफ 3 इयर्स का होता है, लेकिन हो सकता है फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर पा रहे हो और सेकेंड और थर्ड ईयर में आप वो कंप्लीशन नहीं कर पा रहे हो, तो वापस से वो सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आप वहीं जहाँ पर आपने वो चीज़ ख़त्म करी थी, लाइक योर फर्स्ट ईयर में आपने एग्जिट किया था और लास्ट जो अपने 2 इयर्स हैं वो आप नहीं कर पाए थे, तो ये उन 2 इयर्स को बचाने के लिए है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका जो लर्निंग आवर्स होगा पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, वो होने चाहिए 1200 पर आवर्स। और इसी को देखते हुए आपका जो एकेडमिक क्रेडिट है वो डिफाइन होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो 3 साल की, जैसा कि आई सेड की अपनी डिग्री होती है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर ध्यान में रखना, ये आपको कंप्लीट करना ही करना है। बाकी के 2 इयर्स आपके ऊपर है, आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कमिंग कुछ ईयर्स में आप ये चीज़ें कर पाओ। अब ध्यान रखो कि ये जो आपका कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन है वो होगा टोटल ऑफ 7 इयर्स। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में अपना एक पूरा ईयर कंप्लीट किया है और वहाँ पर फिर आप कमिंग 2 इयर्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास बचते हैं 6 साल। इन 6 सालों में आप क्या कर सकते हो? अपने डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि 1 साल बाद आप गए तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होगा, बिकॉज यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट किया, मतलब 2 सेमेस्टर्स यू हैव कंप्लीटेड। सेकेंड, जब आप सेकेंड ईयर में हो तो और सेकेंड ईयर में छोड़ रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर वहीं पर जब पूरे आपने 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, मुझे अभी 1 साल और रिसर्च करना है, तो यहाँ पर आप कुछ टाइम का, वही 7 इयर्स के अंडर में जो ब्रेक ले सकते हो, वो ब्रेक लेके आप अपना एक बैचलर डिग्री, जिसमें आपको या तो ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्लियर रखना, क्योंकि इसी से जुड़ी हैं आगे की हमारी और इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब हम देखते हैं, सेम गोज विथ योर नेक्स्ट लेवल। जब आप PG के लिए जाओगे, आपके पास पूरा का पूरा जो टेन्योर है वो 7 इयर्स का है और इन 7 इयर्स में आप अपना डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और अपनी PG डिग्री दोनों को कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी हासिल फ्री। क्लियर? अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं री एंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो री एंट्री का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एंट्री इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी बाय अ स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ प्रोग्राम ऑफ अ स्टडी ऑफ द यूनिवर्सिटी या उनके कॉलेज, यहाँ पे आप ले रहे हो री एंट्री। ठीक है ना? अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, मल्टीपल एग्जिट। क्या होता है ये? इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020, और ये प्रोवाइड करता है आपको मल्टीपल एग्जिट्स एट द एंड ऑफ एवरी इवन सेमेस्टर इन द लाइन ऑफ द गाइडलाइन। इवन सेमेस्टर का क्या मतलब है यहाँ पर? कि आपको जो अपना सेमेस्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, सेकेंड ईयर पूरा हो गया, ऐसे। ठीक है, बीच में आप नहीं छोड़ सकते कि आपने सोचा कि हम 2 महीने बाद उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलो, तो आपको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा।
फिर यहाँ पर क्या होता है, जो क्रेडिट स्कोर की बात हुई थी, उन क्रेडिट स्कोर को आपको मेंटेन करके रखना है, तभी जाके आप नेक्स्ट जो आपका जो डिज़ायर्ड कोर्स आप है या डिग्री कोर्स है वो जो सोच रहे हो वो फुलफिल हो पाएगा। सेमेस्टर 2 में आपने 44 मैंडेटरी क्रेडिट्स अर्न करना ही है। सेम गोज विद दी सेमेस्टर 4 जो कि है 88, सेमेस्टर 6 132 एंड सेमेस्टर 8 176 मैंडेटरी क्रेडिट स्कोर हमारे पास यहाँ पर होने ही चाहिए, तभी जाके ये जो गाइडलाइंस है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, री एंट्री अलाउड इन द सेम कॉलेज एंड सेम प्रोग्राम। ध्यान रखना, आपने जिस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया है पर्टिकुलर कॉलेज में, आप उसे ही कॉलेज में वापस से ही ये सारा प्रोसीजर कर सकते हो। आप द सेम प्रोग्राम ऑफ स्टडी विच ही और शी हैज बीन एनरोल्ड आफ्टर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द फॉलोइंग मैनर। ध्यान रखो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, क्रेडिट्स अर्न शैल बी वैलिड फॉर रिडेम्पशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 7 years। इन 7 years में आप अपना ग्रेजुएशन, आप अपना पीजी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। अब ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के एग्जिट में आपके पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपने एग्जिट किया तो दैट मीन्स आपके पास 5 years बच रहे हैं। आप सेकेंड ईयर में एंट्री करोगे तो आपके पास जो मैंडेटरी क्रेडिट्स होने चाहिए वो 88 होने चाहिए। सेम गोज विद दी फॉलोइंग। ठीक है कि नहीं। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का हमने एग्जिट देखा, वैसे ही गोज विद दी सेकेंड ईयर ऑल्सो। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपने एग्जिट लिया था, बचते हैं आपके पास 4 साल, और यहाँ पर जो री एंट्री है वो थर्ड ईयर के लिए होगी। तो आपका जो मैंडेटरी क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 132 एंड सो ऑन। सेम गोज विद दी थर्ड ईयर। आपका जो थर्ड ईयर है मतलब आप फोर्थ ईयर में आपने अपना आप एंट्री ले रहे हो, और यहाँ पे मैंडेटरी जो क्रेडिट्स अर्नड हैं वो 176 आपके होने ही चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट एग्जिट, सेकेंड एग्जिट और थर्ड एग्जिट के बारे में। ठीक है, एक नोट है, अ स्टूडेंट हु अवेल्स मल्टीपल एग्जिट इन द कोर्स ऑफ हिज और हर स्टडीज इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम shall have to ensure that the credits earned in the first year remains valid till the end of the tenure of the program schedule, that is 2 years for undergraduate diploma, 3 years for bachelor degrees or honors degree, and 4 years for bachelor honors degree or honors with research or honors. Clear? Now these are the guidelines which are to be implemented. ये अभी श्योरिटी नहीं है कि ये दूसरे जो स्टेट्स हैं वो भी फॉलो करेंगे कि नहीं, ये अभी एक NEP की तरफ से गाइडलाइंस आई थी। सो कोई भी कंफ्यूजन लगे, जस्ट कमेंट डाउन वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्या कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, और आपको और किस किस चीज़ के लिए एक डिटेल्ड वीडियोस की ज़रूरत है रिलेटेड टू योर काउंसलिंग एक्सेट्रा, फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच।